गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेट्टम्बुफलचारुक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादिपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सविद्वार को छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होते हैं सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। बुलेंद्रावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, आज की कथा में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, अब मैं तुम्हारे सामने काल आयु मनवंतर का स्वरूप बताता हूं। तुम सावधान होकर के इसको श्रवण करो। इस कथा को सुनने से पितृ दोष भी शांत होता है और सभी ग्रहों की शांति प्राप्त हो जाती है। संसार के किसी पदार्थ का खंड करते करते जिसका खंड नहीं हो उसको अंतिम खंड को परमाणु कहते हैं। परमाणु क्या कहा जाता है? आप टुकड़े करते जाए, आखिर में सबसे छोटा जो बारीक टुकड़ा हो उसी को परमाणु कहा जाता है। उस परमाणु प्रदोष को सूर्य जितनी देर में अतिक्रमण करता है उसे काल परमाणु कहा जाता है। जितने समय में सूर्य 12 राशियों पर भ्रमण करता है उसे भुवन कोश अतिक्रमण कहा जाता है। ये मान काल वर्ष कहलाता है। उसकी पुनरावृत्ति होने से वही काल विपराध संज्ञित हो जाता है। 2 परमाणु मिलकर के एक अणु होते हैं और 3 अणुओं का त्रिश्रेणु होता है। आंखों से प्रविष्ट होकर सूर्य की किरणों में उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, उसे त्रिश्रेणु कहते हैं। 100 त्रुटियों का एक वेद होता है, 3 वेदों का एक लव होता है, 3 लवों का एक निमेष होता है और 5 क्षणों की काष्ठा होती है, 15 काष्ठाओं का एक लघु होता है। इस प्रकार से इनकी काल परमाणु की संज्ञा होती है। 2 घड़ियों का एक मुहूर्त होता है। इस प्रकार से 3 मुहूर्तों का एक पैर होता है। 6 पल तांबे की कटोरी का 4 मासे सोने की उंगली के द्वारा छिद्र करवावे जल छोड़े उसे काल दंड कहा जाता है। 2 अयन 12 मासों का एक वर्ष होता है और 6 महीने का एक अयन होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग होते हैं। सतयुग 48 से वर्ष का होता है, त्रेता 36 से 20 वर्ष, द्वापर का मान 24 से वर्ष, कलयुग का मान 12 से वर्ष। ये देवताओं की वर्षों के हिसाब से होता है। ये देवताओं की वर्षें कही गई हैं, मनुष्यों की नहीं। मनुष्यों के एक वर्ष का, देवताओं का एक दिन होता है। युग के आदि में संध्या होती है, अंत में अंश होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन को एक कल्प कहा जाता है और एक कल्प में 14 मनु, 14 इंद्र बदल जाते हैं। एक मनु का राज्य 71 चौकड़ी 2 से 88 युग तक एक मनु राज करता है और ब्रह्मा जी के एक दिन में 4 युग बीत जाते हैं। मनु का राज्यकाल मनवंतर कहलाता है। ब्रह्मा का एक दिन समाप्त होने पर त्रिलोकी की प्रलय होती है। भगवान समय जल में शयन करते हैं। ब्रह्मा की आयु धीरे धीरे समाप्त होती है। आयु का आधा भाग परार्ध कहलाता है। अब ब्रह्मा जी की 50 वर्ष की आयु समाप्त हो चुकी है। ब्रह्मा जी जब 100 वर्ष के पूर्ण हो जाते हैं तो ब्रह्मा जी ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, पर हरिहर, विष्णु और शिव कभी भी लीन नहीं होते। ये अनंत हैं,
इनका आदि मध्य अंत नहीं है। ब्रह्मा जी का अंत होता है, ब्रह्मा जी लीन होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 4000 युग होते हैं और 2 से 88 युग का एक मनवंतर होता है। 14 मनवंतर होते हैं एक दिन में। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, 14 मनु बदल जाते हैं। भक्तों, ब्रह्मा जी की इस समय 50 वर्ष पूरी हो चुकी हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन 4000 युग को होता है, 4000 युग की रात होती है। और ब्रह्मा जी की रात जो होती है, तीनों लोकों का प्रलय होता है, फिर दिन होता है, फिर ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। इस तरह से ब्रह्मा जी के 50 वर्ष बीत चुके हैं। 51वें वर्ष का पहले दिन का 7वां मनवंतर, पहला दिन 51 वर्ष में पहला दिन आधा निकल चुका है, दोपहर का समय चल रहा है वहां पर। आधे दिन में 7वें मनवंतर का 29वां युग ये चल रहा है। और हर ब्रह्मा जी के युगों में भगवान के अनंत अवतार होते हैं। हम तो केवल इसी मनवंतर के जानते हैं कि 24 अवतार इसी दिन में हुए हैं। पहले दिनों में भगवान की कितने अवतार होते हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, ये सृष्टि में कहा जाता है। ब्रह्मा जी की 51वीं वर्ष का पहला दिन का 7वां मनवंतर 29वां युग चल रहा है। ब्रह्मा जी की 100 वर्ष पूरी हो जाएंगी। उसके बाद में ब्रह्मा जी भी ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। इसलिए लोगों को समझाने के लिए इस सब का निर्माण किया गया है, क्योंकि भगवान तो काल के भी काल हैं, महाकाल हैं। उन्हीं परमात्मा के, अभी आपने एक ब्रह्मांड की बात सुनी, भगवान के एक एक रोम में अनंत ब्रह्मांड लटके होते हैं और सभी ब्रह्मांडों की सृष्टि अलग चलती है। हमारे ब्रह्मांड में 12 सौर मंडल हैं। सभी सौर मंडलों में अलग अलग घटनाएं घटती हैं। इसलिए भगवान की कथा को, परम ब्रह्म की कथा को हम जान नहीं सकते, उन्हें सिर झुका करके प्रणाम करते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, तम का अर्थ अविद्या है, मोह का अर्थ देह आदि में अहम बुद्धि है, महामोह का तात्पर्य विषय भोग इच्छा है, तामिस का तात्पर्य क्रोध है, अन्य तामिस का तात्पर्य देह नाश करने वाला है। ब्रह्मा जी ने इसी तरह से इस संसार की सृष्टि की रचना करी। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 10 ऋषि भी उत्पन्न करे, जिनमें मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त्य, पुलय, ऋतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। ब्रह्मा के मन से मरीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगरा, कर्ण से पुलस्त्य, नाभि से पुलु, हाथ से ऋतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगूठे से दक्ष और गोदी से नारद जी की उत्पत्ति हुई। दक्षिण स्तन से धर्म, पीठ से अधर्म, हृदय से काम, भौं से क्रोध, होठों से लोभ, मुख से वाणी सरस्वती और छाया से कर्दम की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के मन और देह से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई। फिर भी सृष्टि की वृद्धि न होने पर भगवान ब्रह्मा ने घोर तपस्या करी। जिन भगवान ने अपने तेज से सृष्टि की रचना करी, उन्होंने धर्म की रक्षा भी करी। ब्रह्मा ने सृष्टि का ध्यान किया। 4 मुख से 4 वेद, 4 उपवेद, इतिहास, पुराण, आगम, छंद, वर्णमाला, स्वर ये उत्पन्न हुए। फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी ने शरीर के 2 विभाग कर दिए। दाहिने भाग से मनु और बाएं भाग से शतरूपा। और मनु और शतरूपा दोनों ने फिर मैथुन सृष्टि, जो सहवास के द्वारा सृष्टि प्रारंभ हुई, मनु और शतरूपा से प्रारंभ हुई। फिर ये संसार चला। मनु और शतरूपा से प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 पुत्र, आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्या हुई। आकुति का विवाह रुचि के साथ, कर्दम का देवहूति के साथ और दक्ष का प्रसूति के साथ व्याप्त हुआ, जिनसे संपूर्ण सृष्टि 3 कन्याओं से चल पड़ी।
आकुति, देवहूति, प्रसूति, इस तरह से इनके द्वारा आगे की सृष्टियां चल पड़ी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिवरों, कपिल देव देवहूति माता कर्दम ऋषि के पुत्र थे, जिन्होंने जो है माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। जिस समय पर कर्दम ऋषि प्रकट हुए, कर्दम ऋषि के साथ में माता देवहूति का विवाह हुआ। कर्दम ऋषि को ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी, पुत्र तुम विवाह करो, सृष्टि बढ़ाओ। कर्दम जी ने विवाह के लिए 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या करी। भगवान नारायण प्रकट हुए। भगवान नारायण ने कहा कि पुत्र तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है मुझसे वरदान मांगो। कर्दम ऋषि ने कहा कि प्रभु मुझे विवाह का वरदान दीजिए, मुझे धर्म पत्नी की प्राप्ति हो। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। भगवान बोले, पुत्र विवाह तो वैसे भी हो जाता, तुमने तपस्या इतनी कठिन क्यों करी। तब कर्दम ऋषि कहते हैं, प्रभु विवाह तो हो जाता है, पत्नी तो मिल जाती है, पत्नी मिलना सहज है, परंतु धर्म पत्नी जो पति को गलत रास्ते से रोके, धर्म के रास्ते पर ले जाए, पति का साथ दे, ऐसी पत्नी का मिलना असंभव होता है। भगवान ने कहा कि पुत्र तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया। भगवान की आंखों से आंसू टपके, जिससे बिंदु सरोवर प्रकट हो गया। भगवान ने कहा इसी किनारे रहो, कुछ दिनों के बाद में मनु जी आएंगे, उसकी कन्या देवहूति के साथ तुम्हारा विवाह होगा और मैं भी पुत्र रूप में तुम्हारे घर जन्म लेकर के, अवतार लेकर के सांख्य शास्त्र का वर्णन करूंगा। कर्दम जी वहीं बैठ करके मनु जी की राह देखने लगे। भगवान ने मनु जी को जाके सुख में दर्शन दिया कि अपनी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम के साथ में करो। मनु जी आ रहे ही कर्दम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। कर्दम ऋषि ने स्वागत सम्मान किया, राजा को बैठने के लिए आसन दिया, देवहूति की परीक्षा के लिए आसन दिया कि पत्नी है या धर्म पत्नी है। जैसे आसन दिया, देवहूति सोच रही है कि आसन पर बैठती हूं तो अनादर पति का होता है, क्योंकि पति के द्वारा दिया गया आसन पत्नी कैसे ग्रहण करे, पति से सेवा कैसे कराए, और अगर आसन स्वीकार नहीं करती हूं तब भी पति का अपमान होता है। कर्दम जी बड़े ध्यान से देख रहे हैं कि देखो इसकी परीक्षा यहीं पर हो जाएगी। देवहूति मां बैठ गई। आसन का निरादर न करने के लिए आसन के ऊपर हाथ रखा, एक हाथ आसन पर रखा, जमीन पर बैठ गई, जिससे अपमान भी नहीं हुआ, दोनों तरह से अपमान नहीं हुआ। देख करके कर्दम जी समझ गए प्रभु ने सच ही कहा था कि मेरे लायक धर्म पत्नी यही है। देवहूति का कर्दम ऋषि का विवाह हो गया। देवहूति ने बड़े भाव से कर्दम ऋषि की सेवा करी, कर्दम ऋषि के साथ में तप रखती, उनकी सेवा करती, स्नान के लिए जल रखती, सैकड़ों वर्षों तक सेवा करी, शरीर को सुखा डाला। पति के साथ जैसे पति कहते, पति के मन के भावों को पहले ही जान लेती थी। देवहूति की तब ये पतिव्रता धर्म देख करके कर्दम जी ने कहा, देवी आज तुम इस बिंदु सरोवर में स्नान करके आओ। शरीर सूख चुका था, व्रत रखते रखते, फलाहार खाते खाते, तपस्वियों का जीवन जीते जीते, राजकन्या होकर के तुम तपस्वियों का जीवन बिता रही हो, पहले स्नान करके आओ। पति की आज्ञा से जैसे देवहूति ने जाकर के बिंदु सरोवर में डुबकी लगाई, डुबकी लगा के बाहर निकली तो उनका यौवन जो है, उनका चेहरा रति से भी ज्यादा सुंदर हो गया। हजारों दास दासियां उस सरोवर से उत्पन्न हो गए योग बल से। और कर्दम जी ने एक विशाल विमान की रचना करी, जिसमें हीरे मोती जवाहरात के महल बने हुए थे। मन की इच्छा के अनुसार विमान चलता था, जिसमें हजारों सेवक
दास दासी भ्रमण कर रहे थे। पूरे राज्य महल की जो स्वर्ग में भी व्यवस्था नहीं थी, वो व्यवस्थाएं उसमें थी। दास दासियों ने उत्तर लगा करके देवभूति को स्नान कराया। देवभूति को विमान में बैठा करके करदम जी ने सैकड़ों वर्षों तक फिर उनके साथ में गृहस्थ जीवन यापन किया। कन्याएं उत्पन्न हुई। उन कन्या का विवाह ऋषियों के साथ में गया। आखिर में भगवान कपिल देव का भी अवतार हुआ। कपिल देव के अवतार के बाद में कपिल देव भगवान को प्रणाम करके करदम ऋषि जो है तपस्या करने के लिए वन में चले गए। इधर माता देवहूति कपिल देव भगवान के पास जाती है और जाकर के कहती है, पुत्र इस संसार में मेरा मन फंसा हुआ है, मेरा उद्धार कैसे होगा? तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम भगवान नारायण के अवतार हो, मेरा उद्धार करो। कपिल देव भगवान माता देवहूति को आज सांख्य शास्त्र का उपदेश देने जा रहे हैं, जो अगली कथा में हम आपको वर्णन करेंगे। इस कथा को सुनने से निसंतानों को संतान होगी और संतान ज्ञानवान माता पिता की सेवा करने वाली कपिल देव भगवान के समान होती है। इस कथा को आप श्रवण अवश्य करें। कथा सदा होती रहे, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जान की, सदा करो कल्याण सियापति राम। जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।